सो फॉर लास्ट 5 years इंटरनेट पे एक टर्म बहुत ही पॉपुलर हो रहा है विच इज सोशल मीडिया डिटॉक्स। लास्ट 3 years से देखा जा रहा है कि इंडिया में सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडियन पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एंड बिकॉज मेन मीडिया इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज ही नहीं है कि दे आर एडिक्टेड टू फोन्स एंड सोशल मीडिया। कुछ कंटेंट क्रिएटर इसके बारे में अपने अपने तरीकों से अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में आई एम गोइंग ऑफ सोशल मीडिया। delete social media, get it out of the way. सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज और ये लास्ट 1 year से हुआ है। हाँ, हाउ डू यू नो? मेरे साथ भी यही हुआ शायद इसलिए। एंड गिवन टू ऑल द ट्रेंड्स, मैं इस प्रॉब्लम को बहुत ही डीपली समझना चाहता था एंड आई वांटेड टू नो साइंटिफिकली कि हमारे ब्रेन के साथ क्या हो रहा है ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया। सो मी एंड माई टीम वेंट थ्रू अ बंच ऑफ रिसर्च पेपर, टन ऑफ पॉडकास्ट एंड बुक्स टू फिगर आउट कि कैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो रहा है एंड एक्चुअली में एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम शशांक है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम समवन जो हमेशा से पॉइंट आउट करता है कि कैसे एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया आपके अटेंशन स्पैन को हैम्पर कर रहे हैं एंड आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इस चैनल पे मैं हमेशा से ऐसे टिप्स शेयर करता हूँ जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाई वी नीड अ सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया कंपनीज अपने एल्गोरिथम में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा एडिक्टिव होते जा रहे हैं। एंड इन दी एंड मैं आपके साथ 3 टिप्स शेयर करूंगा जिनको आप इंस्टेंटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल हेल्थ। Okay, we will start from the beginning. आप में से कितने लोग इनको जानते हैं? Yes, he was a Steve Jobs, American businessman, inventor, investor, and the co-founder of the technology giant Apple. Steve Jobs का एक बहुत ही famous quote था that computers are the bicycle of the human mind. Now the question comes कि Steve Jobs ने ऐसा क्यों बोला? Because अगर देखा जाए दुनिया में जितने भी other species हैं, नेचर ने उनको हमसे ज्यादा पावरफुल बनाया in terms of physical. But फिर भी human beings पूरे planet पे रूल करते हैं just because we are the tool makers. हम Homo sapiens की सबसे बड़ी strength ये है that we can create tools जो कि हमारी life को enhance करते हैं। 2.5 million years ago, Homo habilis species ने सबसे पहली बार tools को डेवलप किया था एंड इस एज को अर्ली स्टोन एज भी बोला गया था। इसके बाद से होमो स्पीसीज ने कभी पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा। We become one of the leading species on this planet. Homo sapiens के ब्रेन का वेट होता है अप्रॉक्स 2 to 3 kg, बट स्टिल अगर जब भी हम रेस्ट कर रहे होते हैं हमारा जो एनर्जी कंजप्शन ये छोटा सा हिस्सा हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 25% करता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो अदर एप्स का जो ब्रेन वेट होता है वो हमसे कई ज़्यादा होता है, बट स्टिल उनका जो एनर्जी कंजप्शन उनका जो ब्रेन करता है वो सिर्फ 8% करता है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो चिंपैंजी से हम फिजिकल फाइट में कभी ना जीत पाए, बट आर्ग्यूमेंट में दे स्टैंड नो चांस इन फ्रंट ऑफ अस। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट फ्रॉम दिस कि ह्यूमन बींग्स इस पूरे प्लैनेट पे सिर्फ इसलिए रूल कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए डोमिनेट कर पा रहे हैं बिकॉज वी कैन क्रिएट टूल्स जो कि हमारी लाइफ को एनहांस करते हैं। एंड शायद स्टीव जॉब्स ने भी इसी को देखते हुए ये बोला था दैट कंप्यूटर्स आर द बाइसाइकिल ऑफ द ह्यूमन माइंड। जब 19th सेंचुरी में बाइसाइकिल इन्वेंट हुआ था, इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल टूल for transportation in that era. Bicycle gave the freedom to human beings to go from one place to another place at a very minimum price. It became one of the most convenient and one of the most powerful tool of the 19th century. Yet इतना पावरफुल टूल होने के बाद भी कभी भी लोगों ने कंप्लेन नहीं करी कि बाइसाइकिल होने की वजह से उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फोमो जैसे मेंटल स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे हैं। बिकॉज कोई भी एक जेन्युइन टूल होता है वो पेशेंटली अपने यूज़र का वेट कर रहा होता है कि कब उसका यूज़र उसको यूज़ करेगा, ना कि सोशल मीडिया ऐप्स की तरह आपको नोटिफिकेशन और रिवॉर्ड के ट्रैप में फंसा कर आपका अटेंशन कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। फॉर अ मोमेंट लेट्स जस्ट टेक अ पॉज एंड सिट बैक एंड लुक, ट्राई टू रिफ्लेक्ट कि लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब आपके बैक ऑफ द माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी नॉइस नहीं था। आपको ऐसा फील नहीं होता कि जब से हमारी लाइफ में सोशल मीडिया ऐप्स एंटर हुए हैं तब से देयर इज अ कांस्टेंट नॉइस इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर माइंड। क्या उसने मेरा पोस्ट लाइक किया होगा? क्या उसने मेरी स्टोरी देखी होगी? क्या उसने स्टोरी अपलोड की होगी? अरे ये लोग कहाँ घूम रहे हैं? अरे यार इसकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है? देयर इज अ कांस्टेंट नॉइज जो हमारे बैक ऑफ द माइंड में प्ले होता रहता है बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशंस। कॉन्स्टेंटली हम लोग जाने अनजाने में इस नॉइस के साथ डील कर रहे होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहा होता है ये नॉइस। हमको पता भी नहीं होता हमारे बहुत सारे डिसीजंस को ये हैम्पर कर रहा होता है एंड ये बात हमको रियलाइज भी नहीं होती। सोशल मीडिया ऐप इज कॉन्स्टेंटली सेड्यूसिंग यू, मैनिपुलेटिंग यू एंड डिमांडिंग योर अटेंशन।
सोशल मीडिया एप्स आर नॉट टूल्स एनी मोर। हम लोग टूल बेस्ड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से एडिक्शन एंड मैनिपुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। द फाइट ऑफ द अटेंशन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ऐप्स हम जो लोग यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, सिर्फ हमको इंटरनेट का पे करना होता है, रेस्ट एवरीथिंग इज फ्री। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, येस और नो। अगर आपका आंसर येस है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए इस वीडियो में आगे समझते हैं कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज काम करती हैं, इनके एल्गोरिथम कैसे काम करती है, एंड इन रिटर्न इनको हम ऐसा क्या दे रहे हैं कि जिसकी वजह से ये कंपनीज कुछ ही सालों में दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज बन गए। मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है दैट इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर प्रोडक्ट योरसेल्फ। यस दैट इज ट्रू। इन दिस केस आपका अटेंशन स्पैन इन सारे सोशल मीडिया कंपनीज का प्रोडक्ट है, एंड इस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स जो है वो है एडवर्टाइजर्स, जो कि मार्केट में आपके अटेंशन स्पैन की बिड लगाते हैं। आप सब ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे, राइट? अब आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अभी उस सामान की पर्टिकुलर नीड नहीं है, शायद आगे चल के पड़ सकती है, बट ना चाहते हुए फिर भी आप वो सामान खरीद लेते हैं। ये पैटर्न आपने नोटिस किया होगा अपने अंदर। इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस शॉपिंग हैबिट। ये हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है, बट इसका फ़ायदा ये सोशल मीडिया कंपनीज के पीछे टेक जीनियस अपनी एल्गोरिथम के थ्रू उठाते हैं। आपको बार बार वो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट शो करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा, जाने अनजाने में अगर आपने किसी फ्रेंड से अपनी ट्रिप की बात कर ली मैसेज पे, सडनली आपके इंस्टाग्राम फीड, गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च चेंज हो जाते हैं। आपको ट्रैवल से रिलेटेड एड्स, कंटेंट, ये सब आपको दिखने लगता है। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया कंपनीज अपने एडवर्टाइजर को एक ही चीज़ सेल करते हैं, वो है सर्टेनिटी, कि अगर आपने एक बार हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एड्स रन कर लिए तो आपके दिस नंबर ऑफ क्वेरीज एंड दिस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो सेल होना गारंटी है। सारे सोशल मीडिया कंपनीज अपना गेम सिर्फ डेमोग्राफिक्स के ऊपर खेलते हैं। आई नो थोड़ा सा टैकी हो रहा है, राइट? बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इन कंपनीज के पीछे की इंटेंशन एक्चुअली में क्या है। डेमोग्राफिक्स बेसिकली स्टैट्स होते हैं जो ये लोग अपने एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करते हैं एड्स रन करने से पहले, कि किस लोकेशन, किस एज ग्रुप, किस ब्रैकेट ऑफ इनकम रेंज वाले बंदे को आपको एड शो करना है। उसके बेसिस पे एडवर्टाइजर्स को बिड लगाने के लिए बोलते हैं, एंड उस बिड के बेसिस पे एडवर्टाइजर्स को नंबर ऑफ लीड्स या प्रोडक्ट सेलिंग की गारंटी देते हैं। हर सोशल मीडिया कंपनी के 3 गोल्स होते हैं, एंगेजमेंट गोल, ग्रोथ गोल, एडवर्टाइजिंग गोल, एंड इन 3 गोल्स को पूरा करने के लिए सारे सोशल मीडिया कंपनीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे एंगेज रखना चाहते हैं। अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद अभी भी आपके मन में सवाल आ रहा है, ठीक है, जो सोशल मीडिया कंपनीज कर रहे हैं इसमें मेरा क्या स्टेक है? तो शायद अभी भी आप डेप्थ ऑफ मैनिपुलेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो स्टेक पे है वो है आपका अटेंशन स्पैन। एंड इसी के साथ मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आता है, विच इज़ द टॉक्सिक स्क्रीन टाइम। सो अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिल नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, बट देयर आर सर्टेनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया अगर आप सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाए। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपके साथ 3 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिनको आप इंस्टेंटली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड जैसे आप उनको इंप्लीमेंट करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस दोनों बेटर होने लगा है। 2401 नहीं, ये कोई मेरा फेवरेट नंबर नहीं है, बट एक एवरेज इंडियन साल में 2401 घंटे अपनी स्क्रीन पे स्पेंड करता है। इसका डेली एवरेज बताऊं तो इट्स लाइक 6 hours 58 minutes। ऐसा हो सकता है कि सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई एक्सप्लोजन ना हो, बट ज़रा सोचो अगर ये 2401 घंटे आपको मिल जाए तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जिनके लिए आप कंप्लेन करते हो कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको स्क्रॉलिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमको माइंडलेस स्क्रॉलिंग से माइंडफुल स्क्रॉलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब माइंडफुल स्क्रॉलिंग को अपनी लाइफ में अडैप्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रील्स एंड शॉर्ट्स इतने ज़्यादा एडिक्टिव क्यों हैं। ऐसा हमारे साथ क्या हो रहा है कि इनका एडिक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये एल्गोरिथम्स में अपना ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। सो आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च व्हाट आई फिगर आउट देयर आर मेनी रीजन, बट 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट इतना ज़्यादा एडिक्टिव है। सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। Media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. मीडिया ऐप्स इस साइकोलॉजी टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि आप जितनी बार भी स्क्रॉल अप करो आपको हर बार न्यू फॉर्म ऑफ कंटेंट दिखता रहेगा। एंड बिलीव मी दे आर वेरी गुड इन नॉट शोइंग यू द ओल्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट, जिसकी वजह से आपका जो स्क्रीन टाइम है उस प्लेटफॉर्म पे वो बढ़ता जाए। एंड द सेकंड विच इज़ वेरी पॉपुलर इन द मार्केट इज द डोपामाइन रश। So I look at my phone and I see somebody tag me on a photo. What happens? I get a little burst of dopamine in the reward pathway in my brain. That's where pleasure comes from, right? But like that's where I experience like that little zing, like, ooh, you know, cool. And it feels really good.
after that's happened, I don't know, 10, 20, 50, 100 times, it's not as exciting as it was the first time. That's the brain changing in response to that pleasurable experience. Things that are pleasurable don't stay pleasurable with a lot of repetition. That's neuroadaptation. So what Anna is trying to say that because of social media, हम लोग जो बार बार डोपामीन रश इन शॉर्टर ड्यूरेशन एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह से लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में, नॉर्मल लाइफ की चीज़ों में अब उतना फन नहीं आता है. एंड अननोइंगली वी कीप लुकिंग फॉर आवर फोन. ऑल्सो आपने नोटिस किया होगा कि अब जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग अब इतनी एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग फील नहीं होती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमने अपने फ़ोन में देख ली होती है. अब जब हम उन प्लेसेस पर जाते हैं तो वो इतना एक्साइटमेंट और सरप्राइजिंग वाला फैक्टर हमेशा मिसिंग लगता है. ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, एंड अननोइंगली हम लोग अपना फ़ोन उठा के उस पर स्क्रॉल करने लग जाते हैं व्हाइल इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन. In fact, in relationship, most of the complaints are that they don't have time for each other. लोगों की एक दूसरे से expectations बहुत ज़्यादा high हो गए हैं because they see that ideal relationship on social media and उसके साथ अपने relationship को compare करने लगते हैं, and because of that they are giving up very easily, and because of that they are going into a strong depression. Since 2010 जब से social media United States and India में popular हुआ है, the suicide rate has been tripled, and ये data talks louder than my words. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम आपकी मेंटल हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, स्पेशली योर स्लीप साइकिल. इट अफेक्ट्स योर मेलाटोनिन बिकॉज स्क्रीन से जो ब्लू लाइट इमिट होती है वो आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करती है. आई नो बहुत सारे फ़ोन आज के टाइम में ब्लू लाइट प्रोटेक्टिव है, बट अगर आप उसको मोर देन 6 आवर यूज़ कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर्स, बिकॉज ब्लू लाइट स्पेशली रात में जब आप अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो ब्लू लाइट आपके ब्रेन को अलर्ट करती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ऐसा लगता है इट्स स्टिल अ डे टाइम, एंड आपके स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके सर्केडियन रिदम इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की रिपेयर एंड रिजुविनेट साइकिल इम्पैक्ट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है एंड यू आर मोर ऑफन टू फॉल सिक. इनफैक्ट एप्पल CEO टिम कुक ने रिसेंटली वार्न किया था दैट यू डोंट नीड टू यूज़ योर फोन फॉर दैट लॉन्गर ड्यूरेशन. ऑल्सो आई केम अक्रॉस द स्टडी जिसमें ये पता चलता है कि कैसे एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम आपका हेयर फॉल का भी रीज़न है, बिकॉज एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है. सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं आपके साथ वो 3 टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिनको आप इंस्टेंटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी तो एनहांस होगी, साथ में आपका फोकस भी बढ़ेगा. सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि आपको अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स के लिमिट सेट करनी है. इससे 2 चीज़ होंगी. सबसे पहली चीज़, जब भी आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो ये इंडिकेशन आपको बार बार मिलता रहेगा, आपके माइंड को ये रिमाइंड दिलवाता रहेगा कि आप उस ऐप को एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हो. फॉर लेट्स से आपने इंस्टाग्राम ऐप की लिमिट सेट करी है कि 2 आवर्स ही आप उसको यूज़ करोगे, एंड फॉर एग्जांपल इन अ वीकली बेसिस आप देखते हो कि आपका जो एवरेज है वो 3 आवर्स आ रहा है, तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये जो 1 घंटा आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो ये आप क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्या आप इसमें माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हो या फिर कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो. तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी लिमिट को कितना अप एंड डाउन करना है, या फिर आपको ये ऐप डिलीट करना है, या फिर आप इसको कैसे कंट्रोल करना चाहते हो. तो बेसिकली यू कैन ट्रैक योर एक्टिविटीज. सेकंड चीज़ जो आपको करनी है कि आपको अपने फ़ोन को, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या फिर आप सोने जा रहे हो, अपने फ़ोन को हमेशा ग्रे मोड में चेंज कर दो, बिकॉज इस फ़ोन की जो असली सोल है वो उसके ब्राइट कलर्स है. अगर आप उससे कलर्स हटा दोगे तो आप इस फ़ोन पे ज़्यादा देर एंगेज नहीं रह सकते. अपने फ़ोन को ग्रे मोड में चेंज करना बहुत ही सिंपल होता है. एंड्रॉयड के लिए आप ये सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, आईफोन के लिए आप ये सेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं. इससे कम डिस्ट्रैक्शन होगा, आप अनकॉन्शियसली माइंडलेस स्क्रॉलिंग में नहीं जा पाओगे. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ग्रे मोड में कन्वर्ट करने के साथ साथ अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को भी शट डाउन करना है, बिकॉज आप अगर कोई टास्क कर रहे हो एंड बार बार आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड में क्रिएट करेगा. थर्ड एंड द फाइनल टिप जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि आपको अपने फ़ोन में एवरी 30 मिनट्स के बाद एक रिमाइंडर लगाना जिसमें आप 1 मिनट का ब्रेथ वर्क करोगे. अभी ऐसा लगेगा ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बट बिलीव मी आपके ब्रेन को एवरी 30 मिनट्स में गैप चाहिए होता है. एंड विद दिस 1 मिनट ब्रेथ वर्क आप अपने फोकस को रियलाइन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को सेंटर कर सकते हैं. जिसके बाद आप देखोगे कि अगर आप हर 30 मिनट में 1 मिनट का ब्रेथ वर्क कर रहे हो तो आप और ज़्यादा फोकस हो पा रहे हो अपने वर्क में. आप उस गैप के बाद और ज़्यादा सेंटर हो पा रहे हो कि आपको एक्चुअली में क्या करना है. आप इसको अभी ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो.
आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन इरेक्ट हो, आपकी नेक इरेक्ट होनी चाहिए, आपके लेग्स अनक्रॉस होने चाहिए। आप अपने फ़ोन को साइड में रख सकते हैं एंड सिर्फ मेरी आवाज़ को फॉलो करें, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें फॉर 1 मिनट। स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाएगी, आप सिर्फ मेरे वॉइस को फॉलो करें। अपनी आंखें बंद करें एंड मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस लें एंड धीरे से अपने माउथ के थ्रू एक्सहेल करें। अगेन एक और गहरी लंबी सांस लें एंड एक्सहेलेशन के साथ अपने माइंड को भी एम्प्टी कर दें। एम्प्टी एम्प्टी। एक और गहरी लंबी सांस लें। अगेन एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ एंड एक्सहेलेशन के साथ अपने माइंड को भी एकदम एम्प्टी कर दें। एक और गहरी लंबी सांस लें। अब अपनी ब्रेथ को 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। अगेन एक और गहरी लंबी सांस लें। अपनी ब्रेथ को 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ एंड रिलैक्स। अपनी ब्रेथ को सेटल होने दें। जस्ट कीप वॉचिंग योर ब्रेथ कि कैसे आपके नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है, कैसे आपके स्टमक मसल्स एक्सपैंड होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है एज यू इनहेल एंड एक्सहेल। अब जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। आई होप यू एंजॉय दिस मेडिटेशन। ऑल्सो अगर आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, देन यू कैन ट्राई दिस लॉन्ग मेडिटेशन जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक जो कि आपके अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करने में काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसको 21 डेज मिनिमम प्रैक्टिस करो, आप देखो, देन आपका फोकस काफ़ी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। आप बहुत ही इजीली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक चीज़ पे बहुत टाइम तक फोकस कर पाओगे। ऑल राइट, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा। इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू, बिकॉज ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, नमस्कारम।